लर्निंग की बहुत से स्टाइल्स और टीचिंग पेडागोजिकल जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसकी बहुत सी स्ट्रेटजीज़ में से एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें कि टीचर्स का मतमा नज़र और एजुकेशनिस्ट का फोकस इस चीज़ पे होता है कि वो ये देखें कि स्टूडेंट्स की अंदर जो डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज़ मौजूद हैं उनको किस तरह बरूए कार लाकर वो अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस को और स्ट्रेटजीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं और स्टूडेंट्स की बेहतर लर्निंग आउटकम्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की अप्रोच को हम डिफरेंशिएटेड लर्निंग के नाम से जानते हैं और अगर हम इसकी डिटेल में जाना चाहें तो इसका लिंक हम उस्तवार होता हुआ देखते हैं उस रिसर्च के साथ जिसको कि हम अगर थोड़ा सा रिकॉल करें या लिटरेचर में पढ़ने की कोशिश करें तो लर्निंग स्टाइल्स के अंदर जो लर्नर्स की डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं जिसमें कि उनमें से कुछ को हमने विजुअल लर्नर्स के तौर पे जाना, कुछ को हमने काइनेस्थेटिक के तौर पे उनकी अप्रोच को जाना, यानी कि वो अपनी बॉडीली और फिजिकल मूवमेंट्स को किस हद तक कितने बेहतर तौर पे कर सकते हैं। कुछ की हमने ऑडिटरी मूवमेंट्स को ऑडिटरी उनकी यानी समात के ज़रिए से, सुनने के ज़रिए से, वर्बल कम्युनिकेशन से वो किस हद तक कितना बेहतर अपनी लर्निंग के प्रोसीजर को लेकर आगे चल सकते हैं। इसके ज़रिए से जितनी भी अप्रोचेस को डिफ़ाइन करते हुए जो एक लिंक इस्तवार होता है और जिसकी वजह से डिफरेंशिएटेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी डेवलप होता हुआ नज़र आता है। इस सारे इल्म की मदद से उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ और मदद भी मिली। डिफरेंशिएटेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट है क्या? इसमें एक टीचर का रिस्पॉन्स होता है जो कि लर्नर्स की नीड के हिसाब से वेरिएबल होता है। जैसे कि लर्नर की नीड्स वेरिएबल हैं, उनमें हम वेरिएशन देखते हैं कि वो कुछ लर्नर्स इस तरह के हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा हमें हेल्प और सपोर्ट देनी पड़ सकती है, कुछ एडवांस्ड लेवल पे हो सकते हैं, कुछ लर्नर्स इस तरह के हो सकते हैं कि जो कि एक दरमियाने लेवल पर एक टीचर को लेकर चलना पड़े और उसमें सर्टेन किस्म की एक्टिविटीज़ को उसके हिसाब से इंट्रोड्यूस करवाना पड़े। सो गोया कि इसमें लर्नर्स की ये सारी एबिलिटीज़ का ताल्लुक सिर्फ क्लासरूम के एनवायरनमेंट से भी हो सकता है और उस बैकग्राउंड से भी हो सकता है जिसको कि वो अपने साथ लेकर एक जमात में आते हैं। सो किसी भी टीचर के लिए ये ज़रूरी नज़र आता है कि वो उस बैकग्राउंड को भी ज़हन में रखें। स्कूल में जो एक इंटरैक्शन होता है, जो कि एक टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान में है, उसके अलावा आप देखें कि इंटरैक्शंस की कितनी बहुत सी और एग्जांपल्स और एक और टाइप्स भी वहाँ पर हर दिन हो रही होती हैं, जिसमें कि हमें नज़र आता है कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स, उनके आपस में फ्रेंड्स, फैमिलीज़ के दरमियान में, कम्युनिटी और स्कूल के दरमियान में, एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट्स के दरमियान में, ये डिफरेंट तरह के इंटरैक्शंस हैं जिसमें डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। इंटेलेक्चुअल हमें वहाँ कैपिटल एक्सचेंज होता हुआ नज़र आता है, इमोशनल कैपिटल एक्सचेंज होता हुआ नज़र आता है और फिर इसमें हमें सोशल कैपिटल होता हुआ नज़र आता है, नॉलेज का कैपिटल एक्सचेंज होता हुआ नज़र आता है। सो ये सिर्फ एक्सचेंज नहीं हो रहा होता बल्कि वहाँ पे बेसिक मकसद ये है कि नई तरह की फॉर्मेशन भी वहाँ पर हम करने में मददगार साबित हों। इन तमाम तर बैकग्राउंड्स को और इन तमाम तर डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं जिनको मिलाकर लर्निंग के प्रोसीजर को कंप्लीट किया जा सकता है, उसका इल्म होना, उसको ज़हन में रखना किसी भी टीचर के लिए इंतहाई ज़रूरी नज़र आता है और वो इस प्रोसीजर में उसका फोकस उन चीज़ों पर होता है। डिफरेंशिएटेड लर्निंग में व्हेनेवर अ टीचर रीचेस आउट टू एन इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप टू वेरी हिज और हर टीचिंग in order to create the best learning experience possible, that teacher is differentiating instruction. So what happens कि under the influence of all the discussed different type of aspects, हम जब भी किसी टीचर को देखते हैं कि वो अपनी एक स्ट्रेटजी को चेंज करती हैं उन सारे वेरिएबल्स के हिसाब से, तो हमें ये मालूम होता है कि वो स्टूडेंट्स के अंदर जो वेरिएशंस मौजूद हैं उसके हिसाब से जब वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करती हैं तो गोया कि वो डिफरेंशिएटेड लर्निंग को इस्तेमाल कर रही हैं। डिफरेंशिएशन करने का मकसद क्या है, हमें क्यों करनी चाहिए, किस हद तक ये मुफीद है, तो इसका बहुत सिंपल आंसर है कि किसी भी स्कूल में अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट हो कि वन फ्रेम फिट्स ऑल तो वो पॉसिबल नहीं है। इंसानों की तख्लीक में डिफरेंट डाइवर्सिटी है, कुदरत की तरफ से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसको एक्नॉलेज जब हम करते हैं अपने क्लासरूम्स में तो हम उसी के मुताबिक डिफरेंट अप्रोचेस जब अपनाते हैं टीचिंग लर्निंग में तो डिफरेंशिएशन उसका एक लाजमी हिस्सा नज़र आती है।